बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और अध्याय पहला परिमेय संख्याएं। और अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न। प्रश्न पहला, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। कैसे करेंगे? 7/4। कल आपको बताया था, यदि किसी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो 0 और 1 वाली इकाई को कितने भागों में बांटा जाता है? जितना परिमेय संख्या का हर होता है। देखिए, पहले बनाइए संख्या रेखा। ये बनाया 0 और ये बनाया 1। इस इकाई को कितने भागों में बांटोगे? जितना इसका हर है। हर कितना दिया है? 4 भाग बनाइए, 1 2 3। ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? पहला भाग किसको प्रदर्शित कर रहा है? 1/4। ये 2 भाग मिलके बन गए 2/4। ये 3 भाग मिलके बन गए 3/4। और ये पूरा भाग क्या है? 1, मतलब 4/4। अपन को प्रदर्शित करना है 7/4। तो क्या होगा? आगे भी इस संख्या रेखा को बढ़ाना होगा। देखिए कैसे। यहाँ से इसको हटाएंगे और आगे तक बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर आएगा 2। ये तो हो गया 1, 1 के बाद आता है 2। अब 1 और 2 के बीच वाले भाग को भी कितने भागों में बांटना होगा? 4 भागों में। देखिए, 1 2 3। ये 4/4 हो गया था। 4/4 के बाद आएगा 5/4। ये हो गया 5/4, 6/4, 7/4 और 2 को क्या लिख सकते हो? 8/4। क्लियर हुआ यहाँ? अब अपन को प्रदर्शित क्या करना है? 7/4। देखिए कहाँ आया? ये रहा 7/4। प्रदर्शित हो गया संख्या रेखा पर। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो आपको ये ध्यान रखना है, जो हर में दिया है उतने भागों में बांटना है प्रत्येक इकाई को। क्लियर? नेक्स्ट, -5/6 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। माइनस का चिन्ह है तो कौन से वाले भाग में बनाना पड़ेगा? बाएं भाग में। देखिए कैसे। ये संख्या रेखा, ये 0 प्रदर्शित हुआ और यहाँ पर आ जाएगा -1। ठीक है। अब बटे में कितना दिया हुआ है? हर में कितना है? हर 6। तो 0 और -1 वाले भाग को कितने भागों में बांटना होगा? 6 बराबर भागों में बांटना होगा। देखिए, 1 2 3 4 5। ये हो गया 1 भाग, 2 3 4 5 6 भाग। ठीक है, अंकित करिए। पहला भाग क्या होगा? -1/6। दूसरा -2/6। तीसरा -3/6। चौथा -4/6। पांचवा -5/6। और ये क्या हो गया? -6/6। -6/6 मतलब -1। ये मिल गया -1। आगे क्या होगा इसके? -2। पर अपन को क्या प्रदर्शित करना है? -5/6, जो कि यहाँ मिल गया है -5/6। तो आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। क्लियर हुआ? क्या किया? वही जो हर है उतने भागों में प्रत्येक इकाई को बांटना है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर दूसरा। क्या दिया गया है? -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो सबके हर में कितना है? 11। तो प्रत्येक इकाई को कितने भागों में बांटना होगा? 11 समान भागों में बांटना होगा। देखिए, ये हो गया 0 और ये हो गया -1। माइनस क्यों? माइनस वाला प्रदर्शित करना है, इसलिए 0 से -1 के बीच 11 भागों में बांटना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10
मतलब ये 11 भाग बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाग। क्लियर? अब अंकित करिए, ये तो हो गया -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और ये -1 क्या हो गया, -11/11। 11 से 11 कट के -1 आ गया। क्लियर? अब क्या क्या प्रदर्शित करना है देखिए सवाल में। -2/11, कहाँ है -2/11, ये रहा। फिर -5/11, कहाँ, ये रहा। फिर -9/11, कहाँ आया, ये रहा -9/11। ईजी है, समझ में आया। जो भी हर दिया है उतने बराबर भागों में प्रत्येक इकाई को बांटना होगा और फिर अंकित करना है। क्लियर हुआ? प्लस में है तो दाईं तरफ, माइनस में है तो बाईं तरफ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। देखिए संख्या रेखा पे ये 0। क्लियर? इसके बाद क्या है, 1 और इसके बाद है 2। तो ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है जो 2 से छोटी है। तो 2 से छोटी जो 2 के बाईं तरफ है वो सारी संख्याएं 2 से क्या होती हैं, छोटी, और 2 से बड़ी संख्याएं सब 2 के दाईं तरफ होगी। यहाँ तक समझ में आया? तो 0 और 2 के बीच में आप संख्याएं जो भी निकालेंगे वो क्या होगी, 2 से छोटी होगी। तो हमने ये भी जाना 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं निकाली हैं तो क्या किया जाता है, दोनों के हर बराबर किए जाते हैं। इन दोनों के हर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। अब यहाँ से हर बराबर कर तो दिए, यहाँ से तो सिर्फ 1 ही निकल रहा है, 0 और 2 के बीच में 1 आ रहा है। हमको चाहिए 5 परिमेय संख्याएं, तो इनके हर को बढ़ाइए, बड़ा करिए। कैसे? इसके हर को बनाना है 10, तो क्या करेंगे, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। यहाँ भी 10 बनाना है तो 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। क्लियर? क्या मिल गया यहाँ, 0/10 और यहाँ मिल गया 20/10। अब क्या हो जाएगा, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, डैश 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 19/10। ये सारी संख्याएं क्या हो गई, 0 और 2 के बीच की परिमेय संख्याएं। इनमें से आप कुछ भी, कोई भी 5 परिमेय संख्याएं उत्तर में बता सकते हैं। अगर इसका यही जरूरी उत्तर यही नहीं होगा, इसका कोई और भी उत्तर हो सकता है। यदि किसी ने इनके हर को समान करने के लिए 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इधर भी 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 0/5। ठीक है? और ये बन गया 10/5। क्लियर? इनके बीच की संख्याएं कौन सी हो जाएगी, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5। ये सारी परिमेय संख्या भी क्या है, 0 और 2 के बीच की। तो कोई ये उत्तर देगा तो भी सही होगा, ये उत्तर दिया तो भी सही होगा। यदि कोई ये उत्तर दे 1, 0, -1, -2, तो ये सब भी क्या है, 2 से छोटी परिमेय संख्याएं हैं। डायरेक्ट उत्तर अगर कोई लिख दे -2, -1, 0, 1, तो ये भी क्या है, 2 से छोटी परिमेय संख्याएं हैं। तो इसके अनेक उत्तर हो सकते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 क्या दिया गया है, -2/5 और 1/2 के मध्य कितने परिमेय संख्याएं लिखनी है आपको, 10 परिमेय संख्याएं लिखनी हैं। हल करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इन दोनों के हरों को समान बनाना। देखिए यहाँ है -2/5 और यहाँ है 1/2। इस 2 को 20 में बदल दें
तो क्या करना होगा, 10 का ऊपर नीचे गुणा। क्या किया, 10 का ऊपर और नीचे गुणा किया। इधर बन गया 20। यहाँ 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 चौक 20 होता है ना, तो यहाँ 4 का, तो ऊपर भी क्या करेंगे, 4 का गुणा। क्लियर हुआ? आगे हल करिए। -2 गुणा 4 -8, 5 गुणा 4 20, इधर 1 गुणा 10 10, 2 गुणा 10 20। यहाँ तक सबको समझ में आया? आगे क्या होगा, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं देखिए, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20 और फिर 0। आगे लिखिए, 1/20, 2/20, ये डैश डैश कहाँ तक लिख सकते हैं, 10 से पहले क्या आता है, 9/20। इनमें से कोई भी आप 10 संख्याएं लिख सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां। 5वें के पहले में क्या दिया गया है, 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। देखिए, 2/3 और इधर दिया गया है 4/5। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें इनके हरों को बराबर करना है। हर यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। यदि इसमें गुणा कर दूँ मैं ऊपर और नीचे 5 का, तो ये क्या बन गया, 5 दिया 15। यहाँ पर किसका करना पड़ेगा 15 बनाने के लिए, 3 का। ये कर दिया 3 का। तो देखिए क्या बन जाएगा, 5 दूनी 10 बटा 5 दिया 15। यहाँ बन गया 4 दिया 12 बटा 5 दिया 15। अब इन दोनों के बीच तो क्या आएगा, 11/15 और बस एक ही संख्या आई। इसके हर को 15 बनाने पर सिर्फ एक ही परिमेय संख्या बीच में मिल रही है, जबकि हमको लिखनी कितनी है, 5। तो क्या करना पड़ेगा, इसके हर को 15 से बड़ा करना पड़ेगा। तो हम 30 बना के देखते हैं एक बार, होता है क्या। देखिए, 2/3, 3 की जगह 30 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 10 का गुणा करेंगे अंश और हर में। ये कर दिया 10 का अंश और हर में गुणा। इधर भी क्या बनाना पड़ेगा, 4/5, 5 को बदलना पड़ेगा 30 में, 5 छंग 30, तो 6 का ऊपर नीचे गुणा करना होगा। तो ये क्या बन जाएगा, 20/30 और ये बन जाएगा 24/30। क्लियर हुआ? अब इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या लिखिए। 20 के बाद क्या आता है, 21/30, 22/30 और 23/30। फिर ये आ गया 24/30। पर कितनी संख्याएं मिली हमें, 3 ही संख्याएं मिली। हमको लिखने कितनी संख्याएं हैं, 5। इसका मतलब इसका हर 30 से भी बड़ा करना पड़ेगा। तो अपन करके देखते हैं 60। देखिए, 2/3 बटे में 3 है, उसको 60 बनाना है तो किसका गुणा करेंगे, 20 का। 20 दिया 60, तो 20 का अंश में भी करना होगा और हर में भी करना होगा। क्लियर? इधर क्या दिया गया है, 4/5। 5 को बदलना है 60 में, तो कैसे बदलोगे, 12 पंजे 60, तो 12 का गुणा ऊपर भी करना होगा और नीचे भी। 12 का गुणा यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखिए ये तो क्या बन गया, 40/60 और ये बन गया 12 चौक 48 बटा 12 पंजे 60। क्लियर हुआ? अब आप परिमेय संख्या लिखिए इनके बीच की। 40 के बाद क्या आता है, 41/60, 42/60, 43/60, डैश डैश डैश। कहाँ तक लिख सकते हो, 48 से पहले 47/60 या 47/60। ये सभी क्या हो गई, 2/3 और 4/5 की परिमेय संख्याएं, जिनमें से कोई भी 5 आप ले लेंगे तो वो आपका उत्तर हो जाएगा।
क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें का दूसरा क्या दिया गया है? -3/2 और 5/3 के मध्य आपको लिखनी है 5 परिमेय संख्याएं। कैसे करेंगे देखिए। -3/2 और 5/3, तो सबसे पहली स्टेप क्या है? इनके हरों को बनाना है बराबर। कैसे देखिए, अगर मैं इसको 2 है यहाँ पर, 2 को मैं गुणा कर दूँ 3 से तो क्या हो जाएगा? 6। यहाँ पर 3 है, उसको 6 बनाना है तो 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ तो क्या मिल गया? -9/6 और इधर मिल गया 10/6। क्लियर हुआ? अब आप इसके बीच की परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। कैसे देखिए, -9 से पहले क्या आएगा? फिर -8/6, -8 से पहले -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, आगे -3/6, -2/6, -1/6 और फिर 0 और फिर 1/6, 2/6 डैश डैश, कहाँ तक आ जाएगा ये? 9/6 तक। समझ में आया? इनमें से कोई भी 5 संख्या लिख देंगे तो वो आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, 5वें का तीसरा क्या दिया गया है? 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वो पहला स्टेप क्या होता है? हमको इनके हरों को समान बनाना है। देखिए, ये हुआ 1/4 और ये है इधर 1/2। हर को समान करना है 4। इसको अगर हम 20 बनाना चाहे तो क्या करेंगे? 5 का ऊपर नीचे गुणा, 5 चौक 20 होता है, तो किसका गुणा कर दिया? अंश और हर में 5 का। यहाँ आपको हर में 20 बनाना है तो किसका गुणा करोगे? 10 का। तो 10 का गुणा आपको अंश में भी करना होगा और हर में भी करना होगा। क्लियर? देखिए गुणा करने पे क्या आता है? 5/5 चौक 20 और इधर क्या आएगा? 10/2 गुणा 10 20। क्लियर? इनके बीच की परिमेय संख्या लिख दीजिए। अब 5 के बाद 6/20, 7/20, 8/20, 9/20। कितनी हुई? गिनिए। 9 के बाद तो ये आ गया ना 10, तो कितनी हुई? 1 2 3 4। जबकि हमें कितनी संख्याएं लिखनी थी? 5। नहीं हुई इससे, तो हमको हर को और बड़ा करना होगा। देखिए कैसे, ये दिया है 1/4। अभी हमने बनाया है इसको 20, अब 40 बना के देखते हैं। 40 बनाने के लिए क्या करेंगे? 10 का ऊपर नीचे गुणा, और इधर क्या दिया गया है? 1/2। इसको भी क्या बनाना है? यहाँ 40 बनाया तो यहाँ 40 बनाने के लिए 20 का अंश और हर में गुणा करेंगे। देखिए ये कर दिया 20 का अंश और हर में गुणा, तो क्या प्राप्त हुआ? इधर 10/40 और इधर क्या प्राप्त हुआ? 20/40। क्लियर है? अब लिख दीजिए इनके बीच की परिमेय संख्याएं। 11/40, 12/40, 13/40। कहाँ तक लिखेंगे ये? 20 से पहले क्या आता है? 19/40। अब हो गई 5। इनमें से कोई भी 5 परिमेय संख्या लिख के आप अपना उत्तर बता सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि दिया है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। देखिए संख्या रेखा बनाते हैं। ये हुआ -2, ये हुआ -1, ये हुआ 0, ये 1, ये 2। अब आपको -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं बतानी हैं। -2 के दाईं ओर जो भी संख्याएं होंगी वो इससे बड़ी होंगी,
और -2 की बाईं ओर जो संख्याएं होंगी वो इससे छोटी परिमेय संख्याएं होगी। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। 1 और 2 के बीच में क्या आता है? 1 सही 1/2, या इसको क्या लिख सकते हो? 3/2। और 0 और 1 के बीच में क्या आता है? 1/2। यहाँ पर क्या आएगा? -1/2। तो ये सभी क्या होंगी? इनसे बड़ी परिमेय संख्याएं होंगी। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं -1, -1/2, 0, 1/2, 1। ये सभी क्या है? -2 से बड़ी परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। क्या दिया गया है? 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? दोनों के हरों को बराबर करेंगे। देखिए कैसे। इधर है 5 हर में और इधर है 4। 4 को 40 बना सकते हो आप। क्या करेंगे? 10 का ऊपर नीचे गुणा। यहाँ कर दिया 10 का ऊपर नीचे गुणा। अब इधर आपको 40 बनाना है तो क्या करेंगे? 8 का ऊपर नीचे गुणा। 8 × 5 40 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 8 का ऊपर नीचे गुणा। क्या मिल गया? 8 तिया 24, 8 पंजे 40। ठीक है। इधर क्या मिल गया? 10, 3 × 10 30, 4 × 10 40। क्लियर? इनके बीच की परिमेय संख्याएं लिखिए। क्या हो जाएगी? 24 के बाद 25/40। आगे देखिए 26/40, 27/40, 28/40 और 29/40। 29 के बाद 30 यहाँ आ गया है। तो ये बीच की परिमेय संख्याएं हो गई। गिनिए कितनी मिली हमें? 1, 2, 3, 4, 5। जबकि कितनी पूछी गई है? 10। तो क्या करेंगे आप? इसके हर को 40 से भी बड़ा करिए। 60 करके देखते हैं। देखिए 3/5 किसका गुणा करना पड़ेगा 60 बनाने के लिए? 12 पंजे 60। तो 12 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया 36, 12 पंजे 60। ठीक है। इधर क्या करेंगे? 3/4 60 बनाना है तो क्या करेंगे? 15 चौक 60। तो 15 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो 15 तिया 45 और 15 चौक 60। क्लियर यहाँ तक? अब बीच की परिमेय संख्या लिख सकते हैं। देखिए 36 के बाद आएगा 37/60, 38/60, 39/60, 40/60, 41/60, 42/60, 43/60 और 44/60। फिर 45 तो यहाँ आ गया। देखिए कितनी संख्याएं मिली? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सिर्फ 8 परिमेय संख्या मिली जबकि हमको चाहिए थी 10 परिमेय संख्याएं। तो क्या करेंगे आप? इससे भी बड़ा हर बनाना पड़ेगा। पहले बनाया था हमने 40 पर नहीं मिला इससे भी। फिर बनाया 60, इससे भी प्राप्त नहीं हुआ। अब आप बना के देखिए 80। देखते हैं। ये सब मिटा सकते हैं। इससे हमारे को उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा। अब हम करेंगे 80 बनाएंगे। 3/5 है। 80 बनाना है तो क्या करेंगे? 16 पंजे 80 होता है। तो 16 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। इधर है 3/4। 4 को 80 में बदलना है तो किसका गुणा करेंगे? 20 का। तो 20 का ऊपर और नीचे गुणा कर दिया। यहाँ क्या मिल गया? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 बटा 16 पंजे 80। क्लियर? इधर क्या हो गया? 20 तिया 60 और 20 × 4 80। अब इनके बीच की परिमेय संख्या लिखिए। 48 के बाद 49/80। आगे 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80,
80, 58 बटा 80, 59 बटा 80, फिर 60, तो यहाँ आ ही गया। तो ये बीच की परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। इन्हें काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मिल गई 10 परिमेय संख्याएं। इनमें से कोई भी आप यहाँ से लेके यहाँ तक 10 परिमेय संख्याएं उत्तर में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ये? उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्नावली 1.2 के सारे सवाल समझ में आए होंगे। अब अगली वीडियो में हम मिलते हैं, दूसरे अध्याय 2 शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।